तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे लिख लिया है चैप्टर 2 यानी कि क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2, जिसका नाम है जितने भी सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव मैंने ऐसे लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 2011 से लेकर 2023 तक में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और वैसे ऑब्जेक्टिव को मतलब आप लोग को समझना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है 24 में भी आ जाए। इसीलिए आप लोग जो है ना आज पूरे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव स्क्रीन पे दिखेगा, आप लोग वहां से मतलब देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने वाला होगा उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि समझ में आया या नहीं। नहीं का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आ गया है तो पूरा अच्छे तरीके से 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझ में आना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को समझना है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं और उसके शून्यक मतलब क्या है। तो देखिए, रैखिक बहुपद हम लोग उसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2x प्लस में 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2x प्लस में 1 है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो घात है कुछ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि इसका घात 1 है, ठीक है। तो इसका घात 1 है, और यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 3 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक बहुपद का मतलब हो गया कि इसका घात जो है ना वो 1 होता है, इसको ही हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बहुपद वाई स्क्वायर माइनस, ऐसे करके है वाई स्क्वायर माइनस कितना है, तो फिर है 6y प्लस में 8 का घात है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका घात पूछ रहा है क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात इसमें आप लोग क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यानी कि 2 है, इसका घात 2 है। इसमें देखिए -6y और इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा घात 2 है, तो 2 ऑप्शन में है कि नहीं वो देखते हैं। तो ए में है, तो यानी कि ए हो गया इसका राइट आंसर। आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। और अच्छा, बहुपद का मानक रूप मतलब आप लोग जान जाइए कि द्विघात बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी, इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। और इसमें अगर हम लोग बराबर में 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बराबर में 0 अभी नहीं देना है। द्विघात समीकरण चैप्टर 4 में अभी हम लोग को द्विघात बहुपद मतलब पढ़ना है। यहाँ पे ए के जगह पे कोई चर संख्या होगा, मतलब अचर संख्या होगा। चर हो गया, जैसे ये x है, यहाँ पे ये x है, ये सब चर संख्या हो गया। और ए के जगह पे मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया, 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में यहाँ पे 3 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, अचर हो गया। अचर चर तो आप लोग जानते हैं ना, ये हो गया क्या, अचर। और ये x हो गया, तो ये हो गया चर। तो इतना आप लोग समझ गए कि बहुपद मतलब द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, इसका मानक रूप यही होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए मूलों का गुणनफल जब भी पूछे, जैसे कि मूलों का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा में ए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, क्या है, तो 4x स्क्वायर माइनस में 4x और फिर प्लस में 1 है। तो यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर माइनस में क्या है, 4x फिर प्लस में 1 है। तो ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो यहाँ पे c बाई ये है, तो c कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे। a कितना है, तो a 4 है, तो 4 यानी कि 1/4 हो गया इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन में कितना में है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है a में है -1, b में है 1 और c में है 1/4, यानी कि c हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ पे पूछ रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की। यहाँ पे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, रैखिक बहुपद के शून्यक ना, और यहाँ पे आ गया द्विघात बहुपद के शून्यक। देखिए द्विघात बहुपद ऐसे होगा जैसे कि यहाँ पे 6x स्क्वायर, ये कोई भी नंबर ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए 3x प्लस में 2, ये हो गया द्विघात बहुपद। अब इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसका घात कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, कितना में है, तो ए में ही है 2, यानी कि ए हो गया इसका राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। देखिए त्रिघात बहुपद उसे बोलते हैं जिसका घात 3 होता है, और द्विघात बहुपद उसे बोलते हैं जिसका घात 2 होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि सबसे पहले रैखिक बहुपद नोट कीजिएगा, रैखिक,
रैखिक बहुपद, बहुपद रैखिक बहुपद हो गया, जैसे कि यहाँ पे ax प्लस में 1, यहाँ पे इसका घात 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। अब द्विघात बहुपद आप लोग समझ जाइए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस में bx और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा प्लस में c, इसका घात कितना है 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद आप लोग ध्यान से देखिएगा, त्रिघात बहुपद, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में ताकि आप लोग को याद रहे। त्रिघात बहुपद का हो जाएगा ax स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, q प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx और यहाँ पे प्लस में यहाँ पे हो जाएगा d। तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तीनों ऑब्जेक्टिव में ही आप लोगों को तीनों को नोट करके याद कर लेना है, ठीक है। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो ए में है ax स्क्वायर है, यानी कि यहाँ तो स्क्वायर दिखा है, ये तो द्विघात बहुपद हो गया। और यहाँ पे पूछ रहा है त्रिघात, फिर यहाँ बी में है ax का पावर 4 तो नहीं होगा कभी भी। फिर यहाँ पे सी में देखते हैं ax क्यू को ही हम लोग मतलब 3 बोलते हैं, यानी 3 को हम लोग क्यू बोलते हैं, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो ax क्यू प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा राइट आंसर। डी में क्या है, तो ax स्क्वायर, यानी कि वो भी द्विघात ही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया त्रिघात किसे बोलते हैं, जिसका घात 3 होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी कौन नहीं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है -7, देखिए -7 है तो इसके ऊपर एक छिपा हुआ होगा, तो ये तो बहुपद हो जाएगा। फिर बी में देखते हैं, बी में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस में √2 है, वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर है, यानी कि ये बहुपद है। अब सी में देखते हैं, सी में है 3 रूट अंदर में x है और उसके बाद फिर प्लस 2x और फिर प्लस में है 7। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये रूट है ना, रूट के अंदर कभी भी x हो तो वो मतलब बहुपद नहीं होगा, यानी रूट के अंदर में कभी भी x नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यही हो गया राइट आंसर, यानी कि हमारे पास ये, यानी कि सी हो गया इसका राइट आंसर। ये बहुपद नहीं है, डी भी है क्योंकि उसमें स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। तो यहाँ पे देखिए व्यंजक है, यानी कि वही रैखिक बहुपद कौन है। तो यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे पहला में है, ए में है 2x -5 और बी में हमारे पास क्या है, तो x स्क्वायर है और सी में भी x स्क्वायर है और डी में 2x³ है। तो देखिए सब में स्क्वायर है, कोई में क्यू है और इसमें नहीं है, ए वाले में नहीं है। रैखिक बहुपद का मतलब होगा उसका घात 1 होगा, यानी इसका घात जो है 1 है। तो ये हो गया राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे 2x इसका घात 1 था, इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कौन रैखिक व्यंजक है ना, तो रैखिक का मतलब एक घात होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, द्विघात बहुपद है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको मतलब पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि है कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए योगफल का मतलब क्या होता है। तो योगफल का जो मतलब होता है अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा योगफल का मतलब, यानी इसका चिन्ह होता है। और योगफल हो गया और गुणनफल का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि योगफल कितना दिया हुआ है, 2 है, तो योगफल हो गया 2 और यहाँ पे फिर गुणनफल हमारे पास माइनस में 15 है तो -15। अब एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो नोट कीजिए पहले आप लोग कि द्विघात बहुपद बराबर जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया एक फॉर्मूला जो आप लोग को याद रखना है और इसी फॉर्मूला पे अभी हम लोग ये पुट करेंगे और तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा है -2 है ना, ये बराबर है 2 है तो 2 रख देंगे, गुना में x है तो गुना x कर देंगे, प्लस तो प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा -15 है तो -15 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत
अब आइए इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 गुना एक्स करेंगे तो 2x, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस तो माइनस, और 15 है तो 15, और ये हो गया हमारा आंसर निकल के आ गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, कहाँ पे गया ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 15। इसमें तो सारे जगह माइनस है, और लेकिन ऑप्शन ए में प्लस है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में भी प्लस है फिर माइनस है, ये भी गलत है। फिर ऑप्शन सी में है पहले माइनस फिर जाके प्लस, ये भी गलत है। डी में यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, एंड डी हो गया राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में नहीं आया कि नहीं, ये कमेंट कीजिएगा। नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, फॉर्मूला ही बता दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ और ऐसे क्वेश्चन पढ़े और बस डी हो जाएगा सी हो जाएगा, वो वाला मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे अच्छे से मैं समझा देता हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, आप लोग सॉल्व कर देंगे एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात एक होता है। उसी को उल्टा करके पूछ दिया है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के मतलब पूछ देता है। अब पूछा है एक घात वाले को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को तो मालूम होगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है द्विघात बहुपद, बी है त्रिघात बहुपद, और सी में है रैखिक बहुपद, और डी में है बहुपद नहीं है। तो देखिए एक घात वाला, एक घात वाला, एक घात वाले को रैखिक बहुपद बोलते हैं, तो सी हो गया इसका राइट आंसर। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है ना द्विघात बहुपद, ये मारिएगा नहीं, बस ऑब्जेक्टिव एक भी बन रहा है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद। अगर तीन पूछ दे तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 के शून्यक हैं, तब ए बाई मतलब ए बटा में अल्फा प्लस ए बटा में एक बटा में बटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय सी, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाय सी। और यहाँ पे समीकरण जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है 2x, और प्लस में शायद 1 है, हाँ 1 है, 1 है ना, हाँ 1 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास समीकरण जो दिया हुआ है ना, इसमें ये यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो a बराबर निकल के आ गया 1, b बराबर क्या निकल के आ गया 2, और c बराबर तो 1 है ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c माइनस बी बाई सी है ना, तो माइनस बी बाई सी फॉर्मूला बैठा दिए, और माइनस यानी b का मान 2 है, तो यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे बटा में c का मान 1 है तो 1, और बराबर में यहाँ पे देखिए नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो बराबर में -2 हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन ए में है 2 जो कि गलत है क्योंकि प्लस में है। ऑप्शन बी में है -2 यानी कि सही है, तो बी हो गया राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये है फॉर्मूला, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर माइनस बी बाई सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई क्यू माइनस में 2y स्क्वायर, ऐसे करके है वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर, और फिर माइनस रूट अंदर 3, फिर बाहर में है y, यानी रूट अंदर 3y प्लस में 1/2। अब इसका पूछ रहा है कि घात है, यानी कि इसका घात क्या है, इसका अधिकतम घात क्या है। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या घात नजर रहा है, यहाँ पे मान के चलिए कुछ नहीं तो 1 है इसका घात, तो सबसे बड़ा घात इसमें 3 है ना, यहाँ पे 3 है वाई क्यू, तो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कितना में है, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए है 1/2, बी में है 2, सी में है 3, यानी सी हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। शून्यक क्या बोल रहा है, 2 8, यानी और भी कुछ नंबर हो सकता है कि शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या, संख्या है ना, संख्या होगी। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, और ऑप्शन सी में है 4, और ऑप्शन डी में है अनगिनत। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि इसका अनगिनत हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, यानी कि ये अनगिनत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी बहुपद की घात होती है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ये समझाने सॉरी भूल गए थे कि किसी भी बहुपद का जो घात होगा, जैसे कि कोई भी समीकरण हो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई समीकरण एक लिख लेते हैं कि कोई भी समीकरण हो, और अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और कमेंट करके लास्ट में बता दीजिएगा कैसा लगा, लाइक कर दीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि 5x स्क्वायर
प्लस यहाँ पे 4 फिर x मान लेते हैं, फिर यहाँ पे जो है 3 मान लेते हैं, यानी कुछ भी मान लेते हैं। अभी एक समीकरण ऐसे बना है आप लोगों को समझाने के लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी बहुपद की घात होती है। किसी भी बहुपद का जो घात होगा वो कौन सा संख्या होगा। ऑप्शन ए में है भिन्न संख्या, ऑप्शन बी में है ऋण पूर्णांक, ऑप्शन सी में है पूर्ण संख्या और डी में है कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, किसी भी मतलब समीकरण का किसी भी बहुपद का घात होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं वो तो जानते हैं ना, नहीं जानते तो आइए सीख लेते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी जहां तक जाए उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। अगर उसी में हम लोग जीरो को ऐड कर दे पहले तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या कौन सी, जीरो से स्टार्ट होगी। और प्राकृत संख्या जो है ना 1 से स्टार्ट होगी। प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे कोई भी बहुपद का जो है घात क्या हो जाएगा, सॉरी घात है ना, हाँ घात हो जाएगा पूर्ण संख्या, यानी कि कोई नंबरे में ना होगा। यहाँ पे 2 है, 4 हो जाएगा, कभी 6 हो जाएगा, कभी 8 हो जाएगा, यानी x का पावर 8 हो जाएगा। तो कोई पूर्ण ही संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी ए इक्वल नॉट जीरो का आलेख होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी ए इक्वल नॉट जीरो। ये ए जो है ना ए इक्वल नॉट जीरो, इसका बोल रहा है आलेख कैसा होता है, यानी इसका हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ होगा। तो ग्राफ में यहाँ पे ऑप्शन में है, ए में है वृत्त, बी में है परवलय, सी में है सरल रेखा और डी में है अति परवलय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परवलय। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा मैंने आप लोग को बोला था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग गुणनफल बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलते हैं, गुणनफल। यही अल्फा इंटू बीटा को गुणनफल बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बटा में ए। और योगफल यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, योगफल। इसको हम लोग जो है योगफल बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसका फिलहाल यूज करना है सी बाई ए का। तो यहाँ पे समीकरण शायद दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। ये सब क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सी है ना, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा समीकरण में, सी हो जाएगा 1, तो 1 रख देंगे। और यहाँ पे फिर है ए, तो ए की जगह पे भी एक्स स्क्वायर यानी कि 1 होगा, तो 1 रखेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा 1/1 यानी कि 1 आंसर निकल के आ गया। तो 1 देख रहे हैं कितना में है, तो ए में है -1 जो कि गलत है, बी में है 1 यानी कि सही हो गया, यानी इसका आंसर बी हो गया, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन है हमारा कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस में 11x और प्लस में 3 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर भी योग पूछ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखिए पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि योग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा। योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और समीकरण यहाँ में देख रहे हैं कि बी सी क्या है, तो समीकरण है 6x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 3। तो b कितना है, तो b है यहाँ पे है -11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 पहले से है और 1 -11 बाद में आ गया, ठीक है। और a कितना है, तो a हमारे पास 6 है तो 6 रखेंगे, माइनस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी कि 11 बटा में 6 हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन ए में है 1/2, ऑप्शन बी में 6 बटा में 11 जो कि उल्टा पुल्टी है, गलत है। ऑप्शन सी में है 11/6 यानी कि सी हो गया इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा आसान क्वेश्चन है हमारा, आइए इसको अब सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक पूछ रहा है ना, तो शून्यक जब भी पूछे तो समीकरण लिख के और बराबर में 0 लगा देना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे बराबर, ये माइनस में है 11,
पक्षांतर कर देंगे प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या है एक्स डबल बार है, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, अगर बराबर के इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये रूट के अंदर में हो जाएगा 11। और जब भी हम लोग स्क्वायर को रूट में चेंज करेंगे तो एक प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में रूट अंदर 11 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक प्लस में और एक माइनस में आ जाएगा, हो सकता है इधर ही माइनस आ जाए और इधर ही प्लस हो जाए। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं रहता है, लेकिन रहता है शायद ऑप्शन में, देख लेते हैं। ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में प्लस का चिन्ह मतलब दिखाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ए में 11 माइनस 11 जो कि गलत है। ऑप्शन बी में है रूट अंदर 11 माइनस 11, वो भी गलत है। सी में क्या है, तो रूट अंदर 11 रूट अंदर 11, यानी प्लस माइनस इसमें दिया ही नहीं है, ये भी गलत है। डी में है एक प्लस, यानी कि ये ही प्लस है और ये माइनस है, तो हमारा ये हो गया राइट आंसर, यानी डी हो गया इसका राइट आंसर। मान के चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस में 9 दे दे, और इसका बोले शून्य के निकालने के लिए तो आगे 0 रखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 9, और यहाँ पे देखिए एक्स है यहाँ पे, यानी कि स्क्वायर को हम लोग रूट में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूट में आ गया 9, आया कि नहीं, और 9 का तो वर्गमूल निकल जाता है, तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 रख दिए। लेकिन 3 आंसर नहीं होगा इसका, प्लस में एक 3 आंसर होगा और एक माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि स्क्वायर को रूट में हम लोग चेंज किए तब ना यहाँ पे रूट 9 हुआ, तो अब इसका वर्गमूल निकला। तो ये सब बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। आई होप कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।